आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक है। इसके लिए आपको वीपीएन यूज़ कर सकते हैं चैनल को देखने के लिए, क्योंकि चैनल का मेन पेज आपको दिखाई नहीं देगा। इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी वीडियोस ब्लॉक हैं, उनको भी देखने के लिए पाकिस्तान में आपको क्या करना होगा, आपको वीपीएन लगाना होगा। तो आज बात करने वाले हैं हम उस बात की कि हर तरफ ये शोर मचा हुआ है कि खुतबा हिज्जतुल विदा फ्रांस की एक कंपनी रिकॉर्ड कर चुकी है। तो मैं आपको आज से को 20-25 साल पुरानी बात बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, शायद मैं हार्डली 5वीं या चौथी में पढ़ता हूँ या 7वीं में पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, मैंने क्रिश्चियंस में पाकिस्तान के ये बात फैली हुई सुनी थी कि जीसस का जो सरमन माउंट है ना, यानी जो मैथ्यू के चैप्टर 5 में है, जिसके मुताबिक वो है ब्लेसड आर दोज, वो वाली मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं, फलां ढमका है, वो सारे का सारा, जिनको उर्दू में मुबारकबादियाँ कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लेसिंग्स कहा जाता है। सरमन माउंट जो है, उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो रिकॉर्ड कर लिया गया और वो लोग सुन रहे हैं उसको, और जी यसू की अपनी आवाज़ में और फलां ढमका है, सारी बातें आज से 20-25 साल पहले उस टाइम हम ये सुन रहे थे। और ये मैं बच्चा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था और ये चीज़ सोचते थे। मगर उससे चंद साल बाद ही, जब मैट्रिक में आए या उससे पहले ही, जब साउंड की प्रॉपर्टीज़ किसी टाइम पढ़ी, फिर बात समझ आई कि ये बात अभी जो बच्चा मैट्रिक में भी नहीं गया था, जिसने साइंस, जनरल साइंस ही पढ़ रहा था, जो वो ये बात समझ चुका था कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। मगर पाकिस्तान में ये हालात है कि पाकिस्तान में कोई भी टीवी पे बैठ जाता है मौलवी, और उसके बाद वो ऐसी बातें करता है, क्योंकि अवाम बेचारी समझदार नहीं है, साइंस से नाबलद है, तो वो ये समझती है कि ये वाकई काम हो गया या होने वाला। तो एक हजरत है ये, इन्होंने ये सारा मसला शुरू किया था, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जी रसूलुल्लाह की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली गई है, और बहुत से लोग इस बैंड वैगन पे सवार हुए और बड़े लोग एक्साइटेड हैं इस बारे में। तो इनकी बात पहले सुनते हैं, फिर इस पे तबसरा क्या खत्म नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। ऐसी मशीन आ जी, जाएगी जी, जी, बिल्कुल। जो इसको कैप्चर कर कैप्चर कर लेगी। इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उनका प्रॉब्लम ये है, जब मैं 93-92 में गया था फ्रांस में और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनकी अपनी आवाज में उस रसूलुल्लाह वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में, अरे अल्लाह, तो वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। अरे अल्लाह। इस बात को मैंने रिकन्फर्म किया सुल्तान बशीर महमूद साहब, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, इस वक्त 96 के। ये जो हमारा ISPR के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं, ये उनके बेटे हैं, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सुल्तान बशीर अच्छा, साहब। अच्छा, उन्होंने अच्छा, 37 बुक्स लिखी हैं इंग्लिश और उर्दू में। सुल्तान बशीर साहब की बात कर रहे हैं जी, वो भी एक अगर आप ये कह भी रहे हैं कि साइंटिस्ट हैं, तो हमें याद है कि पाकिस्तानी साइंसदानों के हालात भी हमें याद हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने क्या किया था, पानी से गाड़ी चलाने वाला जो आगा वकार था, उसको एंडोर्समेंट दे दी थी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा था कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। मुझे वो वीडियोस भी याद हैं, ठीक है। तो ये भाई को, ये जो बशीर साहब हैं, इन्होंने ऐसी बात की है और ये समझ रहे हैं कि इस बात में कोई हकीकत है। देखिए, साउंड क्या होता है? साउंड बेसिकली एयर के कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन होता है, जो कि आप अपने गले की वजह से या किसी भी सडन प्रेशर में चेंज की वजह से जो क्रिएट होता है हवा के अंदर। और मसला यह है कि जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो एक डायनेमिक चीज़ है। एक सिंपल सी बात है कि नॉर्थ पोल से हवाएं चलती हैं और वो आप तक आ जाती हैं। जो एटम यहाँ पे आज आप जहाँ मौजूद हैं, वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं, वो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ अगले 24 घंटों में अमेरिका से वो शायद चिली पहुँच गए होंगे, या हो सकता है कि 48 घंटे में वही एटम्स जो डिफरेंट गैसेज हैं हवा में, वो कहीं से कहीं चले जाएंगे। तो जिस इंसान में थोड़ी भी अकल है, वो ये कैसे मान सकता है कि किसी शख्स की आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है? क्योंकि आवाज़ें तो आतिशफ़शां फटने की भी हैं, ठीक है। आवाज़ें तो हिरोशिमा वाले न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने की भी हैं, ठीक है। अभी इस टाइम जो गाज़ा के ऊपर इसराइल बम गिरा रहा है, उनकी भी आवाज़ें हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की भी आवाज़ें हैं। क्या वो सुनी जा सकती हैं? ये कैसे मुसलमानों को इस नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि किसी कंपनी ने रसूलुल्लाह की आवाज़ रिकॉर्ड कर दी?
तो ये बेसिकली डीबंक करने वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और अननेसेसरी एक्साइटमेंट फैलाने की बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि खुतबा हज्जतुल विदा के मंदरजात को कोई नोट किया हो किसी ने, जैसे वो मौजूद है इस्लामी किताबों में, और कोई शख्स कोई एआई से जनरेटेड या खुद उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर दे और फिर मुसलमानों को इस बात तो ही बेवकूफ़ बनाया जाए कि वाकई ये फ्रेंच कंपनी है जिसने ये काम कर लिया। अब ये हज़रत ये तो कह रहे हैं कि एक फ्रांस की कंपनी है जिसने ऐसा किया, मगर क्या ये उस कंपनी का नाम बताना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर तो वो कोई इतनी बड़ी कंपनी है जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिसने आज जो किसी ने आज तक कभी नहीं की, उसकी डेफिनेटली ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगी। और कोई रिसर्च पेपर किसी ने कोई कहीं पे कोई नेचर में कहीं कोई छोटे ही जर्नल के अंदर कोई ऐसा रिसर्च पेपर छपा हो जो हमें ये बता सके कि पिछले साल की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो सकती हैं या नहीं एटमॉस्फेयर से लेके, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल, या तो मुझे इन पर तरस आ रहा है कि इनको खुद किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, या फिर ये ऐसे ही सेंसेशन फैला के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं लोगों को, एक्साइटमेंट फैला रहे हैं कि वाकई रसूल अल्लाह की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा लोग सुन सकेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि मसला ये है कि ये तो बिल्कुल एक डिटर्मिनिस्टिक किस्म की टेक्नोलॉजी है कि वो एक जाहिर बात है कि जो आज से 1400 साल पहले अगर खुतबा हज्जतुल विदा रसूल अल्लाह ने मक्के में खड़े होकर दिया था, तो जाहिर बात है कि उस टाइम हवा में बहुत से एटम्स मौजूद होंगे, ऑक्सीजन के भी, नाइट्रोजन के भी, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, और बहुत सी गैसें जितनी भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो सब की सब मौजूद होंगी। और आप क्या समझते हैं कि वो गैसेस वहाँ पर ही खड़ी हैं? आज तक नहीं खड़ी, और ना खड़ी रह सकती हैं। बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड जो उस जगह पे किसी टाइम खड़ी थी, वो कब की ऑक्सीजन में एक बार कन्वर्ट होने के बाद दोबारा कार्बन में कन्वर्ट होकर पता नहीं कितनी बार अब तक वो कार्बन और ऑक्सीजन के साइकिल से गुजर चुकी होगी। जो नाइट्रोजन उस टाइम हवा में मौजूद थी, वो पता नहीं कितनी बार पौधों में जाके और वापस दोबारा एटमॉस्फेयर में मिट भी हो चुकी होगी। ऑक्सीजन पता नहीं कितनी बार किसी इंसान के फेफड़ों में जाके निकल गई होगी। जिस रसूल अल्लाह, जब आप खुद सोचें कि रसूल अल्लाह जब उधर खड़े थे और खुतबा दे रहे थे, तो उसी टाइम जितनी ऑक्सीजन आसपास थी और उनको जितने भी हज़ार लोग खड़े सुन रहे थे, जिस हवा के थ्रू रसूल अल्लाह की आवाज़ का साउंड उन लोगों तक पहुंचा था, वही हवा तो वो ब्रीद कर रहे थे, वही ऑक्सीजन तो वो ब्रीद कर रहे थे, और फिर वो उसको बार बार बाहर भी निकाल रहे थे। ठीक है, तो आप कहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी आवाज़? ये सोचने वाली बात है। खुद से सवाल करें, आप खुद सोचें कि इस तरह के लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बेचारे खुद ला इल्म हैं और आपको खाम खा एक सेंसेशन आप में फैला रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस इस तरह ऑपरेट करती है जिस तरह से साइंस ऑपरेट नहीं करती। बेसिकली जो साउंड है वो बेसिकली एयर में कंप्रेशन है, और वो कंप्रेशंस हर वक्त हज़ारों जगह से जनरेट हो रहे हैं और वो सब एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली डिस्पर्स करते हैं। सिंपल बात है, क्या होता है, साउंड क्यों रुक जाता है? एक तो बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि स्फेरिकल डाइवर्जेंस के हमने पढ़ी थी बहुत ज़्यादा। जब भी आप फिज़िक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आप पढ़ते हैं स्फेरिकल डाइवर्जेंस क्या होती है। जब किसी भी पॉइंट से एक वेव जनरेट होती है तो उसका जो दायरा है वो बढ़ता है, उस वेव का बढ़ते चला जाता है, और जैसे जैसे दायरा बढ़ते चला जाता है उसका मतलब एक पूरा स्फेयर होता है उस वेव के गिर्द, चाहे वो, और स्पेशली साउंड वेव्स के गिर्द, तो वो बढ़ता है। जैसे वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और जितना दूर वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाता रहता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो साउंड वेव्स बेसिकली है क्या है, एयर के अंदर एनर्जी है, तो जितनी दूर वो जाती है उतनी एनर्जी कम होती है। इसीलिए साउंड, अगर आप मेरे ख्याल है 100 फुट पे किसी शख्स से दूर खड़े हैं और आप चीख के उसे आवाज़ देते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी आवाज़ 100 फुट दूर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने इतनी ऊंची बोला ही नहीं है। आप जितनी एनर्जी और ताकत लगा के साउंड पैदा करेंगे उतनी आवाज़ दूर जाएगी। बड़ी बड़ी एक्सप्लोजन्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती हैं, इसलिए उनकी आवाज़ दूर तक चली जाती है। ठीक है, मगर एक इंसान के बोलने की आवाज़ नहीं जाती। और 100% ये बात है कि कुछ दूरी के बाद इंसान की आवाज़ जिस जगह पे ख़त्म होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस एरिया के बाद जाके उस आवाज़ की एनर्जी ज़ीरो हो गई है।
तो इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकती। मगर दूसरी तरफ ये भी याद रखें कि सिर्फ यही नहीं, कई और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में साउंड्स एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे होते हैं हमारी आवाज़ के साथ। तो इसलिए वो भी साथ साथ उस वक्त पे इस तरह से इंटरफेयर करते हैं कि आप उसको बिल्कुल भी नोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वैसे नहीं है कि जी कोई बहुत दूर दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड किए तो जी स्पेस टाइम में जो एक इर्तियाश पैदा हुआ उसकी वजह वो आज हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई लाइगो वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस टाइम की फ्लक्चुएशन है। साउंड हमारा स्पेस टाइम को फ्लक्चुएट नहीं करता। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एटमॉस्फेयर के लेवल पे और एटमॉस्फेयर में ही इसने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। तो ये बातें हैं, ऐसे हजरात बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनकी बात थोड़ी सी और सुनते हैं, इसके बाद एक और लेजेंडरी शख्सियत की भी बात सुनेंगे। और साइंस पे उनका और टेक्नोलॉजी पे बड़ी उनकी कमांड है। जी 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 मिसाइल सिस्टम उन्होंने बनाया और अल्लाह के वली हैं। मैं पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको इस दर्जे का वली अल्लाह समझता हूँ। अरे अल्लाह, तो ये साइंसदान को असल में वलीउल्लाह समझ रहे हैं और ये उनकी बात साइंस को समझ के नहीं मान रहे या साइंस की दुरुस्तगी के बायस नहीं मान रहे, वलीउल्लाह होने के बायस मान रहे हैं। आगे देखते हैं। अरे मौजूदा अल्लाह, दौर में वो अल्लाह, इतना बड़ा रूहानी हमालिया है, लोगों को पता नहीं। उनका अगर पता चले तो शायद उनके दरवाजे के बाहर कोई उठे ना, कोई 10,000 तो आईएसआई के चीफ के वालिद साहब की तारीफें करने से इनको शायद को बेनिफिट भी मिल रहा हो, इसलिए इतनी तारीफें कर रहे हैं, हमें क्या पता। बंदा वहाँ पे बैठा हुआ हो। अल्लाह। उनसे मैंने पूछा कि ये बात मैंने फ्रांस में सुनी थी, डॉक्टर मिदुल्ला साहब को मिलने के लिए जब गया था, ये बात दुरुस्त है? उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़ में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाज़ें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी उनसे। इसी तरह पिक्चर जो है बहुत 1,24,000 लोग और भी हैं वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली और वहाँ मशीनें तो नहीं थी ना उस माइक तो था नहीं कि जो क्लैरिटी और साउंड का वो सारा है। तो वो जो है वो खुतबा जो है, अच्छा अब वो खुतबा फिजा में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को फना नहीं है। अल्लाह अकबर। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं, वो जो असली जिसके पास हो। असल में इन हजरत को ये साइंस की बेस पे नहीं कह रहे, ये अपने ईमान की बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि ये इस बात पे ईमान रखते हैं कि रसूल अल्लाह की किसी चीज़ को फना नहीं है। ठीक है, और आगे अब ये बात करेंगे कि जो वो सुने और उसके बाद अपना सर धुने, वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है। मैंने खुद देखा है, मदीना मुनव्वरा में बुजुर्ग हैं, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, कुछ साल पहले इतनी लंबी जुल्फें शीशे के अंदर हैं और वो उसको काटते हैं और दूसरे शीशे में फिर उसको करते हैं। कटा हुआ पीस वो भी ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने पहले वाला भी कर रहा है, पहले वाले वो भी कर रहा है असली। इसी तरह हुजूर सल्लम की जो आवाज़ मुबारक, आपके अल्फाज मुबारक है, वो फिजा में मौजूद है। तो मीडिया तो ये बात है कि ये हज़रत जो हमारे हैं, ये इनके ईमान का तकाजा ये है, ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह की आवाज़ जिस तरह बालों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उन बालों का एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, साइंटिस्ट को उस तक एक्सेस दिया जाए, तो हमें नज़र आ जाएगा कि ना तो उन बालों का हज़रत मोहम्मद से कोई ताल्लुक़ होगा, उनका DNA करा लिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो बाल किसके हैं। दूसरी बात यह है कि फिर हम इसके साथ साथ डीबंक भी हमें आराम से पता लग जाएगा कि ये बाल कोई ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी और तरह की कोई शोबदाबाजी और फ्रॉड वहाँ पे लगाया हुआ, यकीनन लगाया हुआ है, और उसको दुरुस्त समझ रहे हैं। मगर मसला ये है कि अगर ये हज़रत का, मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, और मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो साइंस के स्टूडेंट होने का या साइंस को जानने का दावा करते हैं या नहीं। मगर एक ऐसे भी हज़रत हैं जो कि साइंस को जानने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का दावा करते हैं। उन्होंने मेरे साथ एक बार एवोल्यूशन पर डिबेट भी की थी और आज तक वो इस बात के ऊपर ज़ोर देते हुए दिखाई देते हैं कि जी वो, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की हुई है और वो साइंस को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मगर बात यह है कि जब वो भी वही धोखा खा जाएं जो ये हज़रत खा गए हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे। मगर अब सुनते हैं, ज़रा इनको भी सुन लें और उसके बाद फिर बात करते हैं। तो इन हज़रत को भी सुन लेते हैं। अभी 100% जाहिल आदमी हूँ, तो मैं जो भी कहूँगा इसको ज़्यादा संजीदगी से ना लीजिएगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है, टेक्नोलॉजी है, यानी आप ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा उसे ज़्यादा संजीदगी से ना लीजिएगा। तो जो बात संजीदगी से लेने के काबिल नहीं है उसको आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसी बात को करने की ज़रूरत नहीं होती जो संजीदगी से लेने, और जो शख्स पहले ही ये मशवरा दे दे कि मेरी बात को संजीदगी से ना लेना, फिर हम ये समझेंगे वो मजाक कर रहा है। ठीक है, तो क्या कैसर साहब यहाँ पे मजाक कर रहे हैं? कैसर साहब का इरादा ये है, बिल्कुल उसी हज़रत की तरह मुसलमाना ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाना मकसद है। अब ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो मैं ये चाहूँगा कि किसी दिन हमें ये उस टेक्नोलॉजी का मैकेनिज़्म तो बताएं
या उस कंपनी का नाम तो बताएं, उस कंपनी के किसी कर्ता धर्ता से मिलवाएं तो सही जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की है और वो ये काम कर रहे हैं, मिलवाएं तो सही। मगर आगे अब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ जी है, वो तो आपकी बहुत अमेरिका में कई ऐसी फर्म्स हैं कि जहाँ पे कोई हाई लेवल की मीटिंग होती है तो उसके बाद उस कमरे को सील कर दिया जाता है, इसलिए कि देयर इज़ इनफ एविडेंस के आवाज़ की बाकियात रहती है जिसको दोबारा से यानी कि दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये भी जो अभी बात ये कर रहे हैं बिल्कुल अनफाउंडेड बात है, इस बारे में आज तक मैंने कहीं पे कुछ नहीं सुना, ठीक है। और अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कर ली गई या कहीं ईजाद तो फिर हमें बताएं, कोई रिसर्च पेपर दिखाएं। कोई रिसर्च पेपर दिखाना तो वैसे आम बात है, रिसर्च पेपर में तो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात है असल में। कोई दिखाएं हमें कि ऐसा कुछ हुआ हो। मगर मसला यह है कि जिस तरह ये एवोल्यूशन के ऊपर वैसे ही बेसर पैर की बातें करते रहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में, हालांकि ना इनके पास उसकी क्वालिफिकेशन है और ना ये बायोलॉजी के प्रोसेस को समझते हैं। मगर जिस तरह ये वहाँ पे जो है वो हर तरह इधर उधर की मारते रहते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह मार दी, क्योंकि इनको पता है कि आगे बैठे हुए हमारे जो मोमिनीन है वो तो जाहिर बात है उनको अकीदत है इन बातों से, वो चाहते हैं कि ये बात बिलीवेबल, वो इस बात में बिलीव करना चाहते हैं, तो इसलिए ये उनको ये बातें कर देते हैं। और दूसरी बात है कि एक सेंसेशनलिज्म भी है कि इसको ऐसी बातों को लोग सुन के एक्साइटेड होते हैं कि यार ऐसा हो जाए तो क्या। बेशक रसूलुल्लाह की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती, मगर आप ऐसे ख्वाब तो देख सकते हैं ना कि रिकॉर्ड हो जाएगी और हम रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनेंगे। या आप ये तो सोच सकते हैं ना। यही सोच बहुत से मुसलमानों को अट्रैक्ट करती है और वो झूठी बातों को जो कि ऐसे हजरात करते रहते हैं उनको सुन के फैसिनेट होते हैं। और जाहिर बात है कि इनके ब्राउनी पॉइंट्स तो उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना। वो समझते हैं ओ जी कैसर साहब ने जो मुझे बात बताई वो तो किसी ने बताई ही नहीं, साहिल अदीम ने जो मुझे बात बताई वो तो किसी ने बताई ही नहीं है, वो जो पहले हजरत का मैंने आपको दिखाया था वो तो कभी किसी ने बताई नहीं है जी, इनका तो बड़ा नॉलेज है। मसला ये है कि मिस्ट्रीज फैलाना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये जिसको फैला रहे हैं असल में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आज से 25 साल पहले तकरीबन, जब मैं शायद कोई, मुझे ईयर भी सही याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये सुना था कि जीसस का सरमन माउंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया। उस टाइम में क्रिश्चियंस में बात फैली हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो कैसे आई होगी। हो सकता है अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट से बात पाकिस्तान पहुंची हो सकती है ये बात, ठीक है। मगर मसला ये है कि क्या इस बात को साबित किया जा सकता है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कैसर साहब या इस तरह के हजरात आज से 10 साल बाद 2030 जब आएगा, आज का दिन नोट कर लें और उस दिन मुझे बता दीजिएगा कि खुतबा आया कि नहीं। 2050 में भी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड की रिकॉर्डिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की एक टेम्पररी स्टेट है, जैसे समंदर में पैदा होने वाली किसी लहर को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी आप साहिल पर खड़े हैं और एक लहर आके आपसे टकराती है, आप उसको अगर उस टाइम कैमरे से रिकॉर्ड कर लें तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उस लहर को रिकॉर्ड कर लें। जिस तरह समंदर में पैदा होने वाली लहरें जो हैं, वेव्स जो हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, इसी तरह एटमॉस्फेयर में पैदा होने वाली आवाज़ें जो हैं वो भी समंदर में पैदा होने वाली लहरों की तरह होती हैं, वेव्स की तरह होती हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। और जो ये समझता है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, वो बेसिकली यहाँ तो साइंस से बिल्कुल ना वाकिफ़ है। उस बेचारे को पता नहीं है, उसे नॉइज़ की और साउंड की स्फेरिकल डाइवर्जेंस का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे डिफरेंट साउंड वेव्स आपस में करती हैं और किस तरह से एटमॉस्फेयर की जो एक करंट स्टेट है वो रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन है। उसके लिए आपको यूनिवर्स लेवल का डिटर्मिनिज्म चाहिए होगा, यूनिवर्स लेवल का। यानी आप यूनिवर्स में एक एक एटम की पोजीशन अगर जानते हो ना और आपको पता हो कि वो कैसे बिहेव करते हैं, तो फिर शायद आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। तो वो तो भाई गॉड लेवल की, जो गॉड नहीं है उसके लेवल की आपको जो है ना वो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो तब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वापस, वरना तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहना कि फ्रांस में बैठी हुई किसी कंपनी ने कर लिया है, ना उस कंपनी का नाम बताएंगे, ना उस कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे काम करती है, उन्होंने कैसे अचीव किया, ये नहीं बता सकते, ठीक है। बात ऐसे छोड़ते रहेंगे, ये बातें हैं। Yes, I mean those sort of things are possible. उसके अलावा दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर नॉट पॉसिबल।
हजरत को नहीं पता। ये भी हमें पता है कि हम तक जो कायनात की तस्वीर पहुंचती हैं ये लाइव नहीं होती हैं, क्योंकि वो बहुत तस्वीर तो ऐसी होती हैं कि जो कई कई साल पुरानी होती हैं, इनकी अभी ली गई है तो बाय द टाइम द लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड कम बैक, जितना टाइम उसको लगता है वो कई साल गुजर चुके होते हैं। क्या आवाज़ के साथ भी ये मामला हो सकता है? इट्स मसला ये है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉसिबल है, बल्कि एक दुनिया में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है हजरत। वहाँ पर ये है कि लाइट जो है जब बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स या मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फासले से हम तक आती है, साउंड का वो मामला नहीं है भाई, ठीक है। वो एक क्लियर मीडियम से ट्रैवल करके विदाउट एनी इंटरफेरेंस आती है, ठीक है। अगर लाइट के रास्ते में भी कोई प्लाज्मा हो ना जिसमें वो बार बार टकरा रही है और आगे पीछे, वो भी आप तक नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। इनको कॉस्मोलॉजी का जीरो भी नहीं पता, ये हम अच्छे तरीके से हमें बात समझ आ रही है। क्यों? ये समझ रहे हैं कि साउंड जो है ना, साउंड का प्रॉब्लम ये है कि जो वेव्स आप जनरेट करते हैं वो उनके साथ जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर दूसरी साउंड सोर्स का होता है एकदम, वो साउंड को कुछ अरसे के बाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, वो नहीं सेव रह सकता, ठीक है। और उसको किसी भी तरीके रिप्रोड्यूस करना भी पॉसिबल नहीं है। उसकी एक बहुत आसान सी मिसाल है, जैसे कि हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यूनिवर्स के बनने के 3,80,000 साल बाद पहली बार फूटी थी। क्यों? और उससे पहले क्यों नहीं फूट पाई? क्योंकि जो मामला आज हम साउंड के साथ दरपेश है हमें ज़मीन के ऊपर, वही लाइट को दरपेश था 3,80,000 साल से पहले, यानी यूनिवर्स के पैदा होने के 3,80,000 साल तक लाइट को भी वही मसला दरपेश था जो आज आपके और मेरे यहाँ साउंड को दरपेश है। वो क्या था कि यूनिवर्स प्लाज्मा से फुल था और लाइट का कोई भी पार्टिकल प्लाज्मा से बगैर टकराए हुए गुजर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर रीमिट करते हैं, फिर अब्जॉर्ब करते हैं, फिर रीमिट करते हैं। इसलिए वहाँ पे जितना भी इंटरेक्शन होता है फोटॉन्स का प्लाज्मा में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो डिस्ट्रक्टिव होता है और फोटॉन्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म को कायम नहीं रख सकते। वो एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन के प्रोसेस के दौरान अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमेशा लूज करते रहते हैं, ठीक है। मगर जब यूनिवर्स क्लियर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि आज से 20 मिलियन लाइट ईयर्स दूर अब से एक स्टार है जो कि लाइट एमिट कर रहा है। रास्ते में वो स्पेस के क्लियर मीडियम से जब हम तक गुजर के आता है तो उसके दौरान लाइट को किसी भी चीज़ से इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि लाइट जब एटमॉस्फेयर से भी गुजरती है तो एटमॉस्फेयर जो है वो इन जो ट्रांसपेरेंट गैसेस हैं वो नहीं करती लाइट से इंटरफेयर और आप तक लाइट पहुंच जाती, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एटमॉस्फेयर लाइट से बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, जैसे वाटर वेपर इंटरफेयर करता है जिसकी वजह से आपको ब्लू नज़र आते हैं। मगर मसला यह है कि साइंस अगर इंसान को ना पता हो और वो अपने आप को साइंस का चैम्पियन समझे तो फिर इंसान ऐसी ही बातें करता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। कैसर साहब को मेरा ये मशवरा है कि वो थोड़ा सा साउंड की फिज़िक्स को पढ़ें, साउंड की स्फेरिकल डाइवर्जेंस को पढ़ें, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स को पढ़ें और उसके बाद साउंड के ऊपर बात करें और फिर ऐसी बातें कीजिएगा जिनको फिर हम सीरियस ले सकें। वैसे ही हम आपकी किसी बात को सीरियस नहीं ले सकते। में ऐसी भी जो क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऐसी AI टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जा रहा है कि अगर कहीं पे कुछ जुर्म हुआ है, माज़अल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कहीं रेप हुआ है मिसाल के तौर पे, तो अगर ये इल्ज़ाम है कि वो मर्द है, वो अगर ये कह रहा हो कि नहीं इसने कंसेंट दिया था और औरत कह रही है नहीं इसने ज़बरदस्ती की थी, और जहाँ पे ये एलिजेड वाक़या हुआ है उसके फ़ौरन बाद ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे आवाज़ों को दोबारा से सुनने की कोशिश की जाए जो कि अभी तक यहाँ पे हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि पहली तो बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये बात की कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है फोरेंसिक साइंस में AI की बेस पे। एक तो AI का वर्ड जो है ना हर ऐसे बंदे ने वैसे ही थ्रो कर देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है लोगों को ये लग रहा है कि AI को जादू है ना, क्योंकि तस्वीरें क्रिएट कर रही है, चैट GPT आपसे बातें कर रहा है, सोरा आ गया वीडियोस बना रहा है। AI आम आदमी के लिए ना जादू की तरह है, क्योंकि बेसिकली आप इसको AI का वर्ड ना यहाँ समझें, जो कैसर साहब की परसेप्शन है ना AI के बारे में कि AI को जादू है, हर चीज़ कर सकती है, वो इन्होंने यहाँ पे थ्रो कर दिया। फिर दूसरी बात, फोरेंसिक साइंस में भी जब इन्होंने मिसाल दी है तो वो एक मेंटालिटी शो करती है
मिसाजनी की मेंटालिटी यहाँ पे शो कर रही है कि देखें जहन में वही आया कि कोई औरत किसी मर्द के ऊपर झूठा रेप का इल्ज़ाम लगा देती है तो वहाँ पे उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड कर दी जाएं। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को ले आएँ, ठीक है, जो उस कंपनी को ले आएँ जो ये काम कर रही है। ये देखें, ये गप्पे हाँकना बिल्कुल एक आसान सी बात है, मैं भी इधर बैठ के 100 गप्पे आपको हाँक सकता हूँ, ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि गप भी अगर बंदा हाँके ना तो थोड़ी सी अगर उस पर रिसर्च कर ले ना तो शायद 100 में से 100 नहीं तो शायद 100 में से 80 बंदा बेवकूफ़ मान जाए अगर रिसर्च करके गप छोड़ी जाए। तो अगर गप वैसे ही बस छोड़ दी जाए ना क्योंकि आपका दिल कर रहा है और आप समझते हैं कि आगे बैठे हुए लोग जाहिल हैं, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कैसर साहब भी बातें कर रहे हैं। तो कैसर साहब को मेरा मशवरा यही रहेगा और इनके फॉलोअर्स को भी ये रहेगा कि यार इनकी बातों को ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया करें। और अगर आप में से किसी ने भी, मैं कहता हूँ FSC लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ी है और साउंड के ऊपर बहुत से चैप्टर्स FSC में आई थिंक मैट्रिक में भी पाए जाते हैं, BSc या बैचलर्स लेवल की, अगर किसी ने भी फ़िज़िक्स ज़रा सी भी पढ़ी है तो वो अच्छे तरीके से समझ सकता है कि कैसर साहब यहाँ पे फेंक रहे हैं, बहुत बड़ी फेंक रहे हैं, ठीक है। इसमें इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। तो ये बताता है कि इनकी साइंटिफिक क्वालिफिकेशन ऐसे लोगों की क्या है, ज़ीरो। अब ये कितनी कामयाब टेक्नोलॉजी है, कहाँ तक की जा सकती है, क्वेश्चन इस पे है कि वो कुछ घंटों पे है, 1 घंटे पे है, इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन की जा सकती है कि अदर एलिमेंट्स जो फ़ज़ा में हैं उससे उसको सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है, और क्या वो 1400 साल पीछे जा सकती है, इस मामले में मैं कुछ इल्म नहीं रखता। मगर जो बातें इन्होंने की हैं वो भी साइंटिफिकली 100% इनकरेक्ट हैं। और आई थिंक कि जितनी इन्होंने बात की है इनको इतनी भी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि इल्म तो इस मामले में भी नहीं है। मैं खुद साइंस का, फिज़िक्स का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं बहुत सी, कभी भी कोई बात ऐसी जिस पे मुझसे पूछा जाए और मुझे कहा जाए कि भाई ये बात के बारे में अपनी राय दें, साइंस की बातों में तो बात करते हुए आपको 100 टाइम्स केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हर बात को क्वेश्चन किया जा सकता है और बग़ैर सोर्स के आप कोई बात कर नहीं सकते। इवन कि जब आप बात करते हैं अगर आप सोर्स कोड ना कर सकें तो फिर भी बात ये होती है कि एटलीस्ट लोग अपने तौर पे उस सोर्स को सर्च करने के काबिल हों। अगर नहीं होंगे काबिल तो फिर ज़ाहिर बात है कि लोग आप तक वापस आएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ हमारे मुसलमान भाई, आप इस बात पे बेवकूफ़ ना बने। जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैं इस बात पे बेवकूफ़ बना कि किसी ने सरमन माउंट को रिकॉर्ड कर लिया। अब एक सिंपल बात है, कैसर साहब के बारे में तो बड़ी सिंपल बात है कि माइकल बी ही वहाँ पे कोई बात छोड़ता है, ठीक है, वो वहाँ पे कोई गप छोड़ता है, कैसर साहब उसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कैन हैम की बातों को कॉपी करते हैं। मसला ये है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट या क्रिश्चियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो आज से 30 साल पहले बातें करते थे, आज हमारे नए पैदा होने वाले इन मोटिवेशनल स्पीकर मुल्लाज ने आज इन बातों को कॉपी करना शुरू किया। मगर ये याद रखिएगा ये बातें बहुत पुरानी हैं। जो जूते घिस गए होते हैं बहुत अरसा पहले, उनको क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट के, उनको मुस्लिम अपॉलोजिस्ट जो हैं वो सर का ताज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। साइंस में ऐसे गप्पे नहीं छोड़ी जा सकती जैसे इन 2 हज़रात ने छोड़ी हैं, ठीक है। ये अगर बात करते हैं आप साइंस के मुतालिक तो पहले रिसर्च करें, चीज़ों को पढ़ें और उसके बाद बात करें। ऐसे ही बेपैंदे की हाँकते ना जाएं, तो यही बेहतर होगा हर उस शख्स के लिए। साइंस के नाम पे दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, मगर उनको वो कहीं नहीं जा रही होती, वो जहाँ होती हैं वो वहीं होती हैं। क्रिश्चियंस ने आज से 30 साल पहले, शायद 25 साल पहले ये की थी ईजाद, शायद मैंने ईजाद होने के भी 20 साल बाद सुनी हो, मुझे क्या पता, ठीक है, हो सकता है 50 साल पुरानी ये कॉन्स्पिरेसी हो। आज मुसलमान उसको बाय करके और वाह अपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक है, बहुत सी वीडियोस ब्लॉक हैं, इसलिए आपको VPN यूज़ करना होगा। VPN यूज़ करें और वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी तीनों पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।
इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।